जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. रवां साल टैक्स फाइलर की तादाद दुगनी हो गई। 7 लाख से ज्यादा फाइलर टैक्स नेट में आ गए। ये तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नॉन फाइलर के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। प्रॉपर्टी, गाड़ियां वगैरह नहीं खरीद सकेंगे। देखेंगे फाइलर ने क्या डाटा फाइल किया और उनके असल असासे क्या हैं। टैक्स महसूलात बढ़ाना नागुज़ीर, 6 वजारतें खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद होगा। FBI में भी इस्लाहात नागुज़ीर, एंटी स्मगलिंग के लिए डिजिटल चेक पोस्ट बनाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स गोश्तवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का इम्कान। FBI का कहना है वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर तारीख में तोसी पर गौर हो सकता है। चेयरमैन FBI की तोसी की खबरों की तरदीद। गोश्तवारे जमा कराने के दौरान सिस्टम पर बहुत बोझ है। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई। स्ट्रेट शेल मार के 50 से ज्यादा कारकुन हमारे जख्मी हैं। शेल पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे। कई पुलिस वाले आज हमारे हत्थे चढ़े हम पे जुल्म करने के बाद, और मैंने उनको रेस्क्यू किया क्योंकि मुझे और हमारे लोगों को उनकी फैमिली से ख्याल था। अवाम को फैसले अवाम में करने दे, सियासी फैसले सियासी फैसलों को करने दे। अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। वजीर आला KP का इनकलाब लाने का ऐलान। अपने वीडियो पैगाम में कहा अगर कोई समझता है हमें मारेगा तो वो मरने के लिए तैयार रहे। इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। आखिरी वार्निंग है, तमाम इदारों को पैगाम है कि सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें। गुज़िश्ता रोज हम पर शेयरिंग और गोलियां बरसाई गईं। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए थे, हमने उन्हें छोड़ दिया था। मुल्क में पहले हमारी इज्जतों, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, लेकिन हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की। अब हम पर भी गोलियां बरसाई जा रही हैं। अगर हम पर शेलिंग की गई तो जवाब में शेलिंग की जाएगी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा दोबारा बदअमनी की नजर होगी। आज हम उनसे जब सवाल करते हैं कि 2013 में हमने आपको पूरा मंद खैबर पख्तूनख्वा दिया था और आज आपने बदअमन कर दिया। आज एक नारे पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चल रही है और वो है करप्शन करप्शन करप्शन। आज आपने सुना होगा एक जमाने में जहाँ पर इमरान खान से लेकर उनके वर्कर कह रहे थे कि आप दरख्त लगा रहे हैं और बिलियन ट्रीज, आज वो बिलियन ट्रीज किधर चले गए हैं। आज यही हुकूमत ने उसको टिम्बर माफिया के हाथों बेच दिए। गंदम की बात आती है तो ये इसमें है, अगर अस्पतालों की बात आती है उसके करप्शन में ये मुलविस होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसे जुलूस और नाच गाने से फारिग हों तो अमन अमान पर तवज्जो दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की फिर तनकीद। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत में बदअमनी बढ़ रही है, हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम। सूबे के वज़ीर आला को जलसे जुलूसों से फुर्सत नहीं। आज जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें हमने पुरअमन पाकिस्तान दिया था। KP हुकूमत को 600 अरब सिक्योरिटी के लिए मिले, लेकिन पुलिस के पास वसाइल नहीं। KP हुकूमत एक नारे पर चल रही है और वो है करप्शन करप्शन करप्शन। पेशावर BRT में करप्शन सामने आई। तमाम वजीर, मुशीर और तर्जुमान मेरे खिलाफ बोले क्योंकि उन्होंने नौकरी पक्की करनी है। फितना करने वालों को पंजाब की तरक्की हजम नहीं हो रही, ये इससे जलते हैं। पंजाब में अली अमीन गंडापुर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वजीर आला पंजाब के अवाम सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें, अवाम की खिदमत करना नहीं आती तो हमसे सीख लें। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अली अमीन गंडापुर कल नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवे पर गुंडागर्दी करते रहे, इनके पास असलहा मौजूद था। पुलिस के कई एहलकारों को जख्मी किया, कारकुनों को मार पड़वाने के लिए रखा है। इनकी सीनियर क़यादत कारकुनों के साथ नहीं थी, सिर्फ ट्विटर पर इनकलाब लाने में लगे हैं। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को लड़ाना चाहते हैं। कल पंजाब भर में रावलपिंडी के लिए कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। पंजाब के अवाम ने PTI की तरह इनकी सियासत को भी मुस्तरद कर दिया। गंडापुर ने गोलियां मारने का बयान दिया। इस तरह की जुगतें सोशल मीडिया पर चलती हैं। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। अमीर मकाम कहते हैं वज़ीर आला KP के पास अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, वज़ीर आला को कोई फिक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है। यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में वाइस चांसलर्स के मसाइल हैं।
जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने, नई अदालत की हैसियत पीसीओ कोर्ट जैसी होगी। 300 से ज्यादा वकला का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के नाम खुला खत में कहा गया कि नई अदालत का जज बनने वाले पीसीओ जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। मुजव्वजा तरमीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। नंबर पूरे कराने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। मुजव्वजा आईनी तरमीम को हमारी हिमायत हासिल नहीं, आईनी तरमीम पर मुल्क में मौसर बहस नहीं कराई गई। सिर्फ ये कहा जा रहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में आला हुकूमती ओहदेदारों के इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर, स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स और वुज़रा को मुरासला जारी। अगले माह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये नशिस्तें उम्मीदवारों के जा भाग होने की वजह से खाली हुई हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक हर किस्म के तबादलों और तैनातियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। रियासती वसाइल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, मौलाना फजलुर रहमान 5 साल के लिए बिला मुकाबला अमीर, अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। 1500 अरकान जनरल कौंसिल ने मुतफिका तौर पर इंतखाब किया। JUI के चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। हुकूमती पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में IMF का स्टैंड बाय प्रोग्राम का कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट 29% तक बढ़ी। IT एक्सपोर्ट में भी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम ने मजबूत मईशत की बुनियाद रख दी। सरमायाकारों का एतमाद मुल्की मईशत के लिए बड़ी कामयाबी। स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। सूरत हाल में बेहतरी की वजह से पॉलिसी रेट में बेहतरी आई। मकामी कर्जों के लिए टेबल्स और बॉन्ड्स की पेशकश मुस्तरद कर दी। ये पैगाम दिया है कि हम कर्ज हासिल करने के लिए परेशान नहीं। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। तरमीम पार्लियामेंट का हक, मौजूदा पार्लियामेंट के पास आईनी तरमीम लाने का हक नहीं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जाली हुकूमत के पास तरमीम का मैंडेट नहीं। देखते हैं पीपल्स पार्टी अगले मरहले में क्या तरमीम लाती है। आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। अदालती ढांचे में जो तब्दीली लाई जा रही थी वो अवामी मफाद में नहीं थी। मौलाना फजल रहमान का एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा। फाटा के लोगों ने खुशी से खुद को पाकिस्तान में जम किया। फाटा में निजाम की कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि अंग्रेज का निजाम विफाक के हवाले हुआ। जनरल बाजवा ने फाटा इंजमाम पर मुलाकात की थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा मौलाना फजल रहमान ने इंजमाम की मुखालिफत की थी। वाहिद मकसद फाटा में बाकी मुल्क की तरह निजाम राइज करना था। इंजमाम हो गया, लेकिन कबाइल को आज तक वसाइल नहीं मिले। आइन पर मुल्क में कहीं भी अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब में गंदम पर सही पॉलिसी ना दी गई तो आटे के लिए लाइनें 10-10 किलोमीटर पर पहुंच जाएंगी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला मरीम नवाज को बताना होगा कि गंदम का रेट क्या होगा, पैदावारी लागत कितनी होगी। हुक्मरान तबके को ज़राई शोबे के बारे में सोचना चाहिए। ज़राई शोबा बेहतर ना हुआ तो ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा है। पाकिस्तान में 65% लीज पर ज़राई अराजी का शिकायत की जा रही है। लीज पर काश्त करने वाला हुकूमत से कर्जा नहीं ले सकता। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के 2 तुलबा ग्रुप्स में तसादुम, 25 से ज़ायद तुलबा जख्मी। थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। मुकदमा यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी कैंपस मैनेजर लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम अब्बास की दरख्वास्त पर दर्ज। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का ड्रामा किया जा रहा है। मिशाल मलिक कहती हैं मकबूजा कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज तैनात। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकाला जाए। मकबूजा कश्मीर का मसला इंतखाबात नहीं, आज़ादी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर को कब्रिस्तान में तब्दील किया। मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बयान की मज़म्मत करती हूँ। भारत दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत। कनाडा में सिखों की टारगेट किलिंग की गई।